एक बार जरा महुआ मांझी सांसद है जेएमएम की, उनके बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन कल होना है, आखिरी फैसला वक्त रहते हो जाएगा। कल नॉमिनेशन है, आज तक सारा कुछ साफ हो जाएगा। वैसे हमारे पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया है उससे सब लोग बहुत खुश हैं। ऐसी बातें होती हैं कि अंतिम समय तक निर्णय होते रहते हैं, अंतिम समय में निर्णय बदले भी जाते हैं। अगर 2 सीट हमारी पार्टी की तरफ से बोला गया है कि हम देंगे, कई लोगों ने कहा भी है, लेकिन अभी तक पार्टी लेवल पर उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है और हम वही कह सकते हैं जो कि जिसकी घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र है, हर एक को राइट है अपनी दावेदारी पेश करने की। उन्होंने क्या सोचकर दावेदारी पेश किया ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि मिनिमम 10 विधायकों का साइन लगता है अगर प्रस्तावक बनना चाहे, माने प्रस्तावक के रूप में। तो ऐसा कौन उनको भरोसा दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये सब कुछ अभी हवा में है। सर खेला होबे अब बंगाल के बाद भी झारखंड में, कहीं भी, झारखंड दिल्ली में भी कल झारखंड में तो खेला हो बे। अच्छा। और देखिए, पैसा तो हर जगह काम ठीक ही ठाक करता है। पैसा जहाँ वर्तमान हो तो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हाँ थे ना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव अमर हो गए, वो वाक्य अमर हो गए। वो तो अमर वाला होने वाला वाक्य ही उन्होंने कहा। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। खुदा से कम भी नहीं, खुदा कसम, खुदा से कम भी नहीं। मैंने उतने बोला, पूरा याद नहीं रहता है। तो यदि वो लड़ेंगे, जिनके बारे में अभी आप लोगों ने जिक्र किया ना, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो तो जीतेंगे, क्योंकि उनको समर्थन देने वाला इधर भी होगा और उधर वाले भी होंगे। क्या पता, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग करने की तो बड़ी अच्छी परंपरा चली है। इधर हर जगह कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग है, तो यहाँ कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, इसकी संभावना से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड का खेल बहुत दिलचस्प होगा। झारखंड में मुझे लगता है कि पैसे वाला पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी ने गौरव वल्लभ को यदि वाकई न, अभी तक तो किया नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ पे दाव नहीं खेलेंगे। और यदि तय किया है, तब तो फिर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी, जो उधर से काम हो रहा है, जिनके लिए आप कह रहे हैं पैसे का, तो ये पार्टी बाकी क्रॉस वोटिंग उधर से भी करवा सकते हैं। तो दोनों संभावना से अपना कैंडिडेट भी जितवा ले और ये जिनकी बात अभी हो रही थी उनको भी साथ दे दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, है तो दो ही ना, है तो दो ही ना। एक पर तो जेएमएम का कंफर्म है, दूसरा पर है कि जिनका के बारे में जिक्र कर रहे हैं परिमल जी का, परिमल जी यदि उतरते हैं और उनके आगे भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट हरवाने के लिए तो खड़ा नहीं करेगी। तो वो जिसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन यदि खड़ा करती है, लास्ट मिनट में कोई मन बदलता है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी समीकरण ठीक ही साध रखा होगा। मीटिंग वोटिंग तो ठीक है, अपनी जगह है। सर जेएमएम में जिसकी सरकार है उसका एक भी ना जीते, तो ऐसा तो मुमकिन है। नहीं, जेएमएम से एक तो जीत ही रहा है। कुल ही दो है ना। नहीं, मैं दूसरे के लिए बात कर रहा हूँ। सर एक बात बता दो, थोड़ा सा करेक्ट करके कह सकते हैं, जो सर कह रहे हैं वो बात ठीक है कि बीजेपी अपना जब कैंडिडेट खड़ी करेगी तो वो होगा, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट कौन है ये सर इंपॉर्टेंट। सर आप परिमल नथानी की जरूर बात करें, लेकिन साई विजय रेड्डी को आप कम मत आके, जिसने फॉर्म लिया है निर्दलीय, जगन मोहन रेड्डी के वो चाणक्य माने जाते हैं, उनके महासचिव है पार्टी के, राज्यसभा सांसद रहे, अरबोपति आदमी। और कल उनका बयान ध्यान रखिए, उन्होंने कल क्या कहा, झारखंड में अकेला नहीं आया हूं, एक ट्रक भरकर लेकर आया हूं, ये कल उनका बयान था। अच्छा, उनसे पूछा, बोले आप अकेले आए क्या, तो बोले मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ एक ट्रक भर कर लेकर आया हूं। तो उसका मतलब ये है कि कल कोई भी जीत सकता है चुनाव में। यही मानना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव बनाने से अच्छा है कि बीजेपी और जेएमएम अपनी पार्टी का कैंडिडेट कोई ना दे, एक ट्रक वालों को और एक जेट वालों को। इससे हर्षवर्धन जी का भरोसा बना रहेगा, कार्यकर्ता को बेच के क्या मिल रहा है। नहीं, इससे भी हर्षवर्धन जी का भरोसा बना रहेगा, इससे तो मजबूत अटल हो जाएगा। आगे अब एक एमपी की भी एक सीट की चर्चा चल रही है, उसकी बात भी आपको बता देते हैं। झारखंड में, मध्य प्रदेश में भी एक सीट फंसी हुई है। एक चीज बता दीजिए, कितने 100 करोड़ पे होता है या 200 करोड़ पे होता है, कितने पर होता है?
तो आदमी की हैसियत पे तय चाहिए। करता अभी है। किसी ने सौरभ जी ने आदमी की खर्च करने की हैसियत पे तय हेडलाइन करता चलाई है। कि इंजीनियर के पास 2 करोड़ रुपए कैश मिले थे, तो आप उस पे साफ साफ बता दिया, फिर भी नहीं प्रोफेसर साहब इतना आपने देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि हम आए हैं और ट्रक लेके आए हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए इसके बाद क्या है। ट्रक में क्या क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होगा। बीजेपी के दोनों कैंडिडेट तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। तीसरी सीट को लेकर के लड़ाई जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। कांग्रेस ने एमपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों को नजरअंदाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। अब बीजेपी यहां कांग्रेस की आंतरिक कलह का फायदा उठाने की घेराबंदी कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 58 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 2023 में 163 विधायक थे, लेकिन दल बदल के बाद अब 164 हो गए। तो कांग्रेस के 66 विधायक 2023 में जीते थे, जिनमें से एक बीना से कांग्रेस विधायक बीजेपी के पक्ष में है। 2 कांग्रेस विधायकों को मतदान का अधिकार नहीं है। एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। मतलब कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 63 हो चुकी है। जरूरी आंकड़े से 5 ज्यादा वोट है। लेकिन अगर बीजेपी यहां तीसरा कैंडिडेट दे तो फिर कांग्रेस के लिए कम से कम लड़ाई जो है वो एक टफ लड़ाई बनाई जा सकती है। पूरे दृढ़ता से सारे हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सारे वरिष्ठ और राहुल भैया, उमंग सिंगार जी, सारों ने विधायकों ने एकजुटता से दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का स्वागत भी किया और बहुत प्रसन्नता से संकल्प लिया कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। बोला है हमारे यहाँ थोड़ी, हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग का डर है कांग्रेस को। अब वो कांग्रेस को डर है, उनका अपना कर्म है, हमारा थोड़ी है। हम तो जो आदेश पार्टी का हो जाता है वो काम करते हैं। ये तब जब अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारे। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी समीर जी बताएंगे। सर, लग रहा है आपको? अभी कल प्रदेश अध्यक्ष जो खंडेलवाल ने सभी विधायकों से भोपाल में रहने के लिए कहा है और इस बात की संभावना कि कल शायद कांग्रेस तीसरा उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है। अभी वो इस गणित में लगे हुए कि 8 वोट की इनको व्यवस्था करना है कि 8 वोट की अगर व्यवस्था हो जाती है, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोशिश में लगी हुई, अगर 8 वोट की भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था कर लेती है, मुझे लग रहा है कि कल मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार दे सकती है। और तमाम बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय इसके अंदर है, मोहन यादव इसके अंदर इन्वॉल्व है, प्रहलाद पटेल, दिग्विजय सिंह को भी जिम्मेदारी दी। नहीं, दिग्विजय सिंह तो इस बार खुद ने, मतलब दिग्विजय सिंह तो इस बार तैयार थे। दिग्विजय सिंह की ये उम्मीद थी कि कमलनाथ तो किसी भी हालत में ना मिले। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी है क्या? नहीं, इस बार तो दिग्विजय सिंह ईमानदारी से कांग्रेस उम्मीदवार के साथ में है, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो गया। वो मीनाक्षी को ही चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले नाम दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन का ही आगे बढ़ाया था कि उसको टिकट दिया जाए। तो मुझे लगता है वो उनके साथ है इस बार। इस बार बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी अगर भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी उम्मीदवार उतार देती है, क्योंकि 2 वोट उनके ऑलरेडी खारिज हो चुके हैं। एक विधायक का सदस्यता चली जा चुकी है, एक पार्टी से निकाला जा चुका है। तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगी। अब जीतू पटवारी का कहना है कि भाई सारे विधायक हमारे साथ में और मीनाक्षी नटराजन को हम जिताकर यहां से भेजेंगे। अब कल तय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी उतारती है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त 8 वोट जो चाहिए उसकी व्यवस्था कर ली है। ठीक नहीं, मीनाक्षी जी जो है राहुल गांधी के मतलब कोर टीम की मेंबर है और कांग्रेस के पास जितने जरूरी वोट हैं उससे ज्यादा ही है। उसके बाद भी कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाए तो फिर बहुत ही अलग खेल हो जाएगा ना। क्रॉस वोटिंग तो होती रहती है राज्यसभा चुनावों में। 2 बड़ी बातें होगी ना, एक राहुल गांधी की टीम का मेंबर और दूसरा कांग्रेस के पास पर्याप्त। जैसे जेएमएम झारखंड में नहीं है, तो झारखंड में समझ में आता है कि कैसे क्रॉस वोट हो सकता है या नहीं हो सकता, कहां जा सकता है। हिमाचल में भी पर्याप्त, अभिषेक मनु संघवी हारे तब भी पर्याप्त वोट थे, तब भी हारे नहीं, तब पर्याप्त नहीं था, एक ज्यादा वोट फर्क था उसमें। आराम से जितनी की स्थिति, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हो गई, 6 विधायक हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ी बात, मतलब ये घटना कांग्रेस के लिए बड़ी घटना होगी। वो कह रहा हूँ मैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जी, बहरिया और ट्रक केवल झारखंड में थोड़ी जाते होता है। एक बहरिया और भिदरिया का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप मध्य प्रदेश में किसी और को आप ला करके खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी ये तो एमपी की हैं। ये तो एमपी की है, सांसद रही है और सांसद रही है वहां से। और जितने राज्यसभा कैंडिडेट हैं वो तो सब वहीं से आए होंगे, सब पार्टी के। कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं।